ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा पौष मास में प्रतिदिन के महात्म्य सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की विनती पर अपने विराट रूप को प्रकट करते हैं। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण के अनेक मुख, नेत्र, दिव्य आभूषण, अस्त्र शस्त्र, मालाएं और सुगंधियां थी। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह प्रभु के अनंत रूप को देख सकता है, जिसमें सभी ब्रह्मांड समाहित हैं। अर्जुन भगवान के शरीर में संपूर्ण सृष्टि को देखता है। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय पार्वती, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को स्मरण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसकी 4 दीवारी और बड़े बड़े द्वार हैं जो बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में सारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से सुशोभित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रतन युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से भी उसे छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों को पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य प्रायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संदेह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय
जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः वीरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि अक्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी दिखाई नहीं दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चल पड़े। इतने में ही गांव के मुखिया से उनकी भेंट हो गई। मुखिया ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? भगवान, कृपया करके इस गांव में रहो। मैं तुम्हारी सब प्रकार से सेवा करूंगा। यह कहकर मुखिया ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उसकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेंगे, उनको खा लेना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। द्विज श्रेष्ठ, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया है, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहां से ले जाने के लिए आया था, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुरात्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो मुझे बताओ। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर
गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दें तो निसंदेह मेरा साप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। ग्रामपाल बोला, हे ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राही के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाहे, तुम्हें धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे, शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेय यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं देख सका। अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें सांप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह सांप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्य में मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंधों से विभूषित
कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर इसका जप करते रहो। इससे संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूपाध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूर्ण आनंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम सात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आधि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता। अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव कहते हैं। यह कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को सुना। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य की कथा सुनाई है। इसके स्वर्ण मात्र से महान पातकों का नाश होता है। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो,
निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनि देव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हीं आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करते हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।